नमस्कार साथियों, दिल्ली के सभी नए पुराने दिव्यांग विधवा वृद्धावस्था सभी तरह के पेंशनियर का आज एक नए 10 अगस्त के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। साथियों, आप सबको मैं बता दूं, देखिए आप लोग का पेंशन पेमेंट आना चालू है और लगातार आ रहा है। इस हफ्ते आप लोग का वृद्धावस्था और दिव्यांगजन और पेंडिंग वाला पेंशन आएगा मुख्य रूप से। और आज से ही, आज शाम से ही, आज या शाम या कल तक में क्रेडिट होने लगेगा। देखिए, आप सबके कमेंट का जवाब देने के साथ साथ मैं एक बार हर वीडियो में देखिए कुछ ना कुछ नया आप लोग को बताता हूँ, समझाता हूँ, ताकि आप लोग में जागरूकता बढ़े। मेरा बस यही कहना है कि सभी सरकार हो, चाहे दिल्ली की, यूपी की, सभी उन सभी सरकारों से एक ही निवेदन रहता है कि समय पे, टाइम पे सामाजिक सुरक्षा पेंशन दी जाए आप लोग को, ताकि आप लोग को किसी भी समस्याओं का सामना ना करना पड़े। एक महिला का कमेंट आता है मेरी बहन का, सर मैं पेंशन ऑफिस गई थी तो वहां बोलते हैं कि जिस डिपार्टमेंट, सब डिपार्टमेंट बढ़ गए हैं, जिससे पीछे से पेंशन स्टार्ट है फिर भी नहीं आ रही है। अच्छा, डिपार्टमेंट बढ़ गए हैं इस वजह से पेंशन नहीं आ रही है। ये देखिए, ये जून में एक अपडेट आई थी जिसमें विभाग में ऑडिट के बारे में जानकारी हुई थी। अब ये ऑडिट में ऑफिसों को अलग कर, जो कार्यभार है उनको बदला गया है, चेंज किया गया है। इसीलिए कई पेंशनियर का तो नॉर्मली पेंशन आ रहा है, लेकिन कई पेंशनियर का पैसा 2 से 4 महीने, 5 महीने का अटका हुआ है। यही मुख्य कारण है। तो देखिए, मैं आपको, आप लोग को बता दूं कि किसी भी तरह से किसी भी पेंशनियर का कोई भी समस्या नहीं हो पा रहा। विभाग में इंटरनल ऑडिट हो रही थी, जांच हो रही थी, जिस वजह से सबकी पेंशन प्रभावित थी। मैं से एक बहन लिख रही, सविता जी, देखिए इनकी भी 3-4 महीने से, जिनकी भी 3-4-5 महीने से नहीं आ रही है, वो इस हफ्ते तक उनका भी क्रेडिट हो जाएगा। बिल्कुल परेशान ना हो, कोई भी समस्या की वाली बात नहीं है, ठीक है ना। आकृति जो कौशल जी, विडो पेंशन नहीं आ रही है। विडो पेंशन बहन जी एक हफ्ते बाद 17 से 24 में आपका राखी से पहले पहले आ जाएगा, एकदम घबराए ना। पेमेंट जैसी आएगा मैं आपको कमेंट करके जरूर बताऊंगा। देखिए, जो भी बात होती है मैं आपको, जो मैं आपको खुले तौर पे सारी बातें आपको स्पष्ट रूप से बता देता हूं, ताकि आपको जो है किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। हर चीज मैं आपको अप टू डेट रखता हूं। देखिए, फिर भी आपको कोई भी समस्या लगी है तो आप मेरे को बता सकते हैं। देखिए, अभी आने वाले समय में दिल्ली सरकार पेंशन, सामाजिक सुरक्षा पेंशन में कुछ बड़े बदलाव कर सकती है। जैसे कि आयुष्मान भारत के थ्रू जो दिव्यांगजनों को, विधवाओं को जोड़ने की बात कही थी, उस पे कार्य चल रहा है। 6,000 वाली दिव्यांग पेंशन के लिए जो, देखो, मेन उसमें जो आगे का प्रोसेस रुका है, उसमें सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कारण ये है कि विभाग में, अभी जो विभाग में इंटरनल जो समस्या चल रही थी, उस वजह से उन लोग का भी जांच प्रक्रिया प्रभावित था, जो आने वाले समय में पूरा कर लिया जाएगा। देखिए, मुझे पूरा विश्वास है सीएम रेखा गुप्ता जी के कि भैया आप लोग का समय पे वो पेंशन पहुंचाएंगी, और पहुंचाना ही चाहिए। बहुत समय से आप लोग पेंशन के लिए बहुत ज्यादा परेशान है। मैं आप लोग की सभी समस्याओं को समझता हूं, लेकिन सबसे बड़ी बात है, विभाग में जो समस्याएं चल रही हैं उसमें वो कोई जो छुपा नहीं भाई, वो तो सबके संग समस्या, सबके संग ही आ रही है। आप सभी को वो समस्याएं झेलनी पड़ रही हैं। बस मैं इतना सा कहता हूं कि थोड़ा सा इंतजार करें। भुगतान इस हफ्ते तक मैक्सिमम लोगों का आ जाएगा, और विधवा माताओं बहनों का एक हफ्ते बाद, यानी 17 से 24 के बीच, रक्षाबंधन से पहले आ जाएगा। देखिए, मुझसे बहुत लोग के ये कमेंट आ रहे हैं कि सर दिल्ली लक्ष्मी योजना में हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। हमारे मम्मी, हमारी जो है पापा को दिव्यांग पेंशन आ रही है। देखिए, आपके घर में जो है, आप मान लीजिए आपकी पेंशन आ रही है या किसी और की पेंशन आ रही है, वो दिल्ली लक्ष्मी योजना में अप्लाई कर सकती है। वो महिला जिसकी जो योजना में अप्लाई करने जा रहा है उसकी पेंशन नहीं होनी चाहिए। तो देखिए, सारी बातें स्पष्ट मैं आप लोग को क्यों करता हूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि किसी भी प्रकार से आपको कोई भी समस्या हो। देखो, अभी जो पेंशन बढ़ने को लेके आप लोग मुझसे पूछ रहे थे कि आप लोग की पेंशन जो कब बढ़ेगी, 500 रुपए जो बढ़ने को लेके, देखो मैं आपको बता दूं, जो बजट जो आ रहा है,
हर बार जो बजट, अभी भी जो बजट पेश किया दिल्ली सरकार ने, उसमें भी कोई जानकारी दी। तो देखिए, सरकार की अगर मंशा होती तो वहीं पे बता दिया जाता, लेकिन अभी देखिए सरकार की अभी इसमें मंशा नहीं है बढ़ाने की। अब जब से उनकी मंशा होगी तभी से बढ़ेगा। तो ये बात में कहना बहुत, जो इस बात में कहने का कोई मतलब नहीं है कि पेंशन कब बढ़ेगी। सरकार ने बजट आया, फिर इसमें जो है एडिशनल जो भी बजट आते रहते हैं, चीजें होती रहती हैं। अभी तो मैं आपको बता दूं, जितनी योजनाएं चल रही हैं उन्हीं का भुगतान समय पे आ जाए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। नई योजनाओं पे हाथ लगाने से पहले जो पुरानी योजनाओं का पैसा है वो समय पे मिलना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसी से समस्या होती है, उसी से सबको परेशानी होती है। यही महत्वपूर्ण कारण है और इसके अलावा कोई कारण नहीं है। मैं आपको एक बात और बता दूं, यहाँ पे आपको किसी भी प्रकार का कोई समस्या नहीं होने वाला। जिनका 5 महीने का है वो भी आएगा, जिनका 1 महीने का वो तो आ ही रहा है। सबसे बड़ी बात यह है, हाँ देखो मेन बात पे आते हैं। अगर आपने नई पेंशन योजना में अप्लाई किया है, आपका स्टेटस सही है, पैसा नहीं आया है तो वेट करो। इशू डिलीवर दिखाया है तो वेट करो। अगर आपका स्टेटस सही नहीं दिख रहा है तो सीधे कार्यालय में संपर्क करो। आपको किसी भी तरह की जानकारी, कोई भी समस्या लग रही है अपनी पेंशन में, सीधे कार्यालय में संपर्क करो। उनका मदद करना उनका काम है और आपका अधिकार है कि आप उनसे मदद मांगे। हर तरह की जो भी बात है आपको वो स्पष्ट रूप से बताएं। इसीलिए मैं कहता हूं किसी भी प्रकार का आपको कोई समस्या नहीं आएगा। मैं फिर बार बार कह रहा हूं, और आप लोग अपनी चीजों के प्रति जागरूक नहीं रहते हैं। थोड़ा जागरूक बनिए। और सरकार से भी मैं ये कहना चाहता हूं, जिस बेतरतीब तरीके से लोगों का पेंशन आ रहा है, 1 साल से विधवा महिलाओं का रुका था पेंशन, 1 साल बाद आया 6 महीने का, फिर 2-3 महीने की रुक गई, फिर 1 महीने का नहीं आया। तो ये किस तरीके से डाली जा रही है पेंशन, ये समझना मुश्किल है। सरकार को इस बात का जवाब देना चाहिए। हर चीज की जवाबदेही होनी चाहिए, हर चीज का मैसेज आना चाहिए, जो कि नहीं आ रहा है। जब सरकार और चीजों के लिए मैसेज दे सकती है तो पेंशन देर से क्यों आ रही है, क्यों नहीं समय पे आ रही है, इसका भी मैसेज आना चाहिए। हर महीने की एक तारीख निश्चित होनी चाहिए पेंशन की। पहले कैसे समय पे आती थी, अब क्यों नहीं समय पे आ रही है। अगर जांच हो रही है तो जांच होने के बाद तो समय पे आ जाए। सब कुछ हो गया, जो सरकार ने 1 साल पहले कहा था कि बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होगा, अभी तक शुरू नहीं हो पाया। चीजें कह के करी जाए तो ज्यादा बेहतर है। आम जन को समस्या ना हो, पेंशनर को, पेंशन धारक को समस्या का सामना ना करना पड़े। वैसे ही दिव्यांगजन, विधवा बुजुर्गों को बहुत तकलीफ हो रही है। एक मेरे से माता जी बोल रही है कि बेटा मेरे को दवाई 15 तारीख को लेनी है, मैं आप कह रहे हो 24 तक विधवा पेंशन आएगी, कैसे मेरी दवाई आएगी, अब बताइए। इसका जवाब, इनकी जवाबदेही कौन करेगा, कौन इनको राहत पहुंचाएगा। ऐसी बहुत सी वृद्ध माताएं बहनें हैं जो अपनी पेंशन के लिए परेशान है, छपटा रही है बेचारी, लेकिन वो किससे क्या कहें समझ में नहीं आ रहा है। तो मैं सीएम रेखा गुप्ता जी से बस यही कहना चाहता हूं कि आप लोग समय पे पेंशन का भुगतान करें। कार्यालय को निर्देशित किया जाए कि सभी विधवा, बुजुर्ग, दिव्यांग जनों का समय पे भुगतान हो। आशा यही है कि इस हफ्ते तक भुगतान आ जाएगा। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। दिल्ली की सभी विधवा माताओं बहनों का, दिव्यांगजन का, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। पारिवारिक लाभ योजना का पैसा भी कुछ लोग का अटका है इस वजह से, क्योंकि प्रोसेस में फाइल अभी जो पेंडिंग में है, या भुगतान के लिए जो फंड का इंतजार है, तो वो भी भुगतान हो जाएगा। घबराइए मत, कोई अन्य जानकारी जरूर पूछिएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। शाम तक पेमेंट आप लोग का जरूर आएगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा आपका कौन सा पेमेंट आया। धन्यवाद जी।